हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 1, 2 एंड 3 किया था। तो आज हम क्लास 1 का यूनिट 4 करने वाले हैं। ए एंड द। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये जो ए एंड द है इसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। इफ अ नेमिंग वर्ड बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट देन वी यूज ए बिफोर इट। हमने लास्ट वीडियो में किया था कॉन्सोनेंट यानी जो भी वॉवेल्स है हमारे ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स है एबीसीडी के अंदर उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो जब भी कॉन्सोनेंट के वर्ड आते हैं तो हम उसे ए कहते हैं, मीन्स ए लगाते हैं उसके पहले। ए एंड एन आर यूज बिफोर एनी सिंगुलर नाउन। ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज होता है। जो भी प्लूरल हो उस नाउन के साथ ए और एन यूज नहीं होगा। A is used before a word that begin with a consonant sound. A हमेशा consonant sound के साथ ही यूज होगा और N हमेशा vowel sound के साथ ही यूज होगा। तो अब यूज ऑफ द क्या है? फर्स्ट टाइम जब हम यूज करेंगे नाउन के वर्ड के साथ तो ए बॉय, ए चेयर लगाएंगे, लेकिन जब उसी सेम चीज को हम सेकेंड टाइम यूज करेंगे तो द बॉय और द चेयर लगेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम यूज के साथ ए या एन होगा और सेकेंड टाइम यूज के साथ द लगेगा। ए एंड एन आर यूज बिफोर एनी सिंगुलर नाउन। द इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलरली नाउन, सिंगुलर और प्लूरल। ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है, बट जो द है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ यूज किया जाता है। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन, सीज, रिवर, फेमस बिल्डिंग, होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर। द हमेशा ओशन हो या कोई भी सी हो, कोई ताजमहल हो, कोई रिवर हो, न्यूज़पेपर हो, कोई होली बुक हो या कोई भी फेमस बिल्डिंग्स वगैरह हो उसके साथ द लगता है। द इज ऑल्सो यूज विथ सच थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। अपनी दुनिया में जो भी एक चीज है, जैसे कि अर्थ वो एक है, सन है, मून है, स्काई, सी, ओशन या कोई भी अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ हमेशा द लगेगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है और अब हम यूनिट 5 एडजेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। एडजेक्टिव यानी कि द सन, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द सनफ्लावर इज येलो। सनफ्लावर तो है वो, लेकिन वो कैसा है? येलो। यानी कि वो कोई नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अ टीनी एंड सेट ऑन अ लीफ। थर्ड है अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, उसकी लॉन्ग नेक होती है। आई हैव 2 पेंसिल, मेरे पास पेंसिल है पर कैसी है? 2 पेंसिल है। तो द वर्ड येलो, लॉन्ग, टीनी एंड टू डिस्क्राइब द नाउन, जो भी डिस्क्राइब करती है नाउन को उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिस्क्राइब करती है उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं और उसी डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है वर्ब। द काउ ईट ग्रास। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, काउ ग्रास को खा रही है, लेकिन वो क्या कर रही है? ईट, यानी कि वो हमारा वर्ब हो गया। कुछ भी क्रिया को दर्शाना यानी कि वो हमारा वर्ब होता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं। इन द अबाउ सेंटेंस फ्लाई, ईट्स, प्ले, रीड, आर एंड इज से समथिंग अबाउट अ पर्सन। यानी कि ये सारे जो सेंटेंस है उसके अंदर किसी भी पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है या तो किसी भी थिंग के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। सो अ नाउन डूइंग समथिंग, यानी कि वो जो नाउन है ना वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। यानी कि समथिंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ चीजें करना। दिस सेइंग और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। कुछ भी बोलना या कुछ भी काम करना उसे हम वर्ब कहते हैं। ऑल सेइंग और डूइंग वर्ड्स आर वर्ब। जितने भी ये सेंटेंस के अंदर जितने भी सेइंग और डूइंग वर्ड्स है उसे वर्ब कहते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे यूनिट 6 खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 7 करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।